हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। इसके जो अगर हिंदी टर्म की बात करें तो इसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। लर्निंग की इस थ्योरी को B.F. स्किनर ने प्रपोज किया अपने इस एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और वो एक्सपेरिमेंट B.F. स्किनर ने किया था एक चूहे के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में कोई भी बिहेवियर जब शो करता है या उसके द्वारा कोई एक्टिविटी की जाती है, एक्टिविटी करने के बाद, बिहेवियर करने के बाद उस बिहेवियर का जो इम्प्रेशन होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, अगर पॉजिटिव पड़ता है, यानी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होती हैं, अगर वो प्लेजेंट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म उस बिहेवियर को बार बार करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी बिहेवियर को करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्लेजेंट होते हैं, दुखदाई होते हैं, उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, या आप कह सकते उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म उस बिहेवियर को इन फ्यूचर रिपीट नहीं करेगा। इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी पर्सन के ज़रिए किए गए बिहेवियर को प्रेज मिलती है, उसकी तारीफ की जाती है या उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो पर्सन उस बिहेवियर को बार बार करना चाहता है। लेकिन अगर किसी बिहेवियर के शो करने पर उसे पनिशमेंट मिलता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो उस बिहेवियर को करना छोड़ देता है। यानी कि जो रिस्पांस की स्ट्रेंथनेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे रीइंफोर्समेंट मिला है या नहीं मिला है। रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर हो, हम इसी इन्वायरमेंट में रह करके रीइंफोर्समेंट के ज़रिए सीखते हैं। अगर हम चाहें तो रिवॉर्ड के ज़रिए, रीइंफोर्समेंट के ज़रिए किसी भी पर्सन के अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो किसी भी पर्सन के अंदर पाई जाने वाली बैड हैबिट्स को पनिशमेंट के ज़रिए या निगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए रिमूव भी कर सकते हैं। यानी रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि B.F. स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट टर्म का यूज़ किया है, ये टर्म कहीं ना कहीं उन्होंने थॉर्नडाइक के जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यानी प्रभाव का जो नियम है, उससे मोटिवेटेड नज़र आता है। यानी इस B.F. स्किनर से पहले ये बात थॉर्नडाइक ने भी कह दिया था कि जब भी हम कोई बिहेवियर करते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम उस बिहेवियर को बार बार करना चाहते हैं। लेकिन अगर इफ़ेक्ट जो होता है, उसका प्रभाव जो होता है वो निगेटिव होता है, तो हम उस बिहेवियर को करने से बचते हैं। ठीक है। स्किनर के इस प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट को हम स्किनर के ही एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्किनर ने ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट के बाद प्रपोज की थी। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा। जब चूहा क्या करता है, जब चूहा लीवर को प्रेस करता है, जैसे ही चूहा लीवर को प्रेस करने की कोशिश करता है, एक बॉक्स में लगी हुई ग्रीन लाइट ऑन कर दी जाती है, और ग्रीन लाइट के ऑन होते ही बाहर रखा वो जो फूड पैलेट है, जो फूड है यानी उसका जो खाना है, वो बॉक्स के अंदर आके गिर जाता है, और बॉक्स के अंदर गिरते ही चूहा उसे
उससे अपनी भूख को क्या करता है, मिटा लेता है। ठीक है, भूख का मिटना यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर नीड, ये क्या है, चूहे के लिए एक रिवॉर्ड का काम कर रही है। फिर उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया गया। तो जैसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब चूहे ने लीवर को प्रेस करने की कोशिश की, तो वैसे ही रेड लाइट ऑन की जाती है, लेकिन रेड लाइट के जलते ही कोई फूड पैलेट बॉक्स के अंदर नहीं गिरता है, बल्कि एक माइल्ड लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है उस बॉक्स के अंदर। फूड ना मिल करके जिसके एक्सपेक्टेशन चूहे ने किया था कि अभी मैं लिवर प्रेस करूँगा और मुझे भोजन मिलेगा, भोजन की जगह पे उसे क्या मिलता है, माइल्ड लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। इलेक्ट्रिक शॉक का मिलना उसके लिए क्या है, एक पनिशमेंट है। आपने देखा बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है तो चूहा क्या करता है, जब ग्रीन लाइट जलती है तब तो वो लीवर प्रेस करता है, लेकिन जब रेड लाइट ऑन की जाती है तो लीवर प्रेस नहीं करता। यानी आप देखेंगे कि ग्रीन लाइट के जलते ही लीवर प्रेस करना उसने इसलिए सीखा क्योंकि ग्रीन लाइट के जलने पर उसे क्या मिला था, फूड मिला था, और फूड उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट था। उसको पता है कि ग्रीन लाइट के जलते मुझे फूड मिलेगा और फूड से उसकी जो हंगर नीड है वो सेटिस्फाई होगी। लेकिन रेड लाइट जब ऑन की जाती है तो रेड लाइट के ऑन करने पर भी वो लिवर को प्रेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है कि रेड लाइट का जलना कहीं न कहीं उसको अब पनिशमेंट मिलने वाला है। आपने इसे क्या देखा? आपने देखा कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के ज़रिए किसी भी आदत को सिखलाया जा सकता है, किसी भी बिहेवियर की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, तो किसी भी बिहेवियर की स्ट्रेंथ को कम से कम किया जा सकता है। और यही स्किनर का बेसिक प्रिंसिपल है कि रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे बिहेवियर की रिपीटिशन को या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनेस ऑफ रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनकी टर्म्स के बारे में जिसका यूज़ स्किनर ने अपने इस थ्योरी में दिया है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? तो रीइंफोर्समेंट एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट अ रिस्पॉन्स विल ऑकर। नहीं, कोई भी स्टिमुलस या कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी रिस्पॉन्स के घटित होने के, रिस्पॉन्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या होती है? किसी भी पर्सन के ज़रिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करने पर उसे डिज़ायरेबल स्टिमुलस यानी उसकी पसंदीदा चीज़ से रोक देना या उसको अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस प्रोवाइड करना, वो पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट एक ऐसा फैक्टर है या कोई एनी स्टिमुलस या एनी फैक्टर जिसको देने से किसी भी रिस्पॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है, तो इसको हम कहते हैं पनिशमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि रीइंफोर्समेंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का वो टाइप है जिसमें किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर के करने पर किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसकी प्रेज़ की जाती है या उसकी तारीफ़ की जाए, उसे कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो या उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आए। जैसे आपने देखा स्किनर के एक्सपेरिमेंट में चूहे को ग्रीन लाइट के ऑन होते ही लिवर प्रेस करने पर फूड पैलेट का मिलना, कि क्या था कि उसके लिए एक रिवॉर्ड था, एक रीइंफोर्समेंट था, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। ठीक है,
ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी बच्चे के ज़रिए, किसी स्टूडेंट्स के ज़रिए अच्छे मार्क्स लाने पर उसे कुछ प्राइजेस देना, उसे कुछ गिफ्ट्स देना, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। या बच्चे से ये कहना कि बेटा अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो हम आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट्स देंगे, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिज़ायरेबल बिहेवियर कराने के लिए हम उसे उसके डिज़ायरेबल स्टिमुलस से क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जैसे बच्चे से ये कहना कि बेटा अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया ना तो हम आपको आपकी चॉकलेट्स नहीं देंगे, या बेटा अगर आपने अपने रूम की सफाई नहीं की ना तो हम आपको अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या, अपना मन पसंदीदा यानी डिज़ायरेबल बिहेवियर कराने के लिए बच्चे को उसकी पसंदीदा काम से या पसंदीदा एक्टिविटी से दूर कर दिया जाए। तो ये एग्जाम्पल है निगेटिव रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को। पनिशमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा होता है निगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट को हम पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करने पर, यानी कोई भी गलत काम करने पर या किसी भी तरह के बैड हैबिट को शो करने पर उसे डायरेक्टली क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करने पर फाइन का लगना, इस तरह से, या चालान का होना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक पनिशमेंट के ही एग्जांपल्स हैं। या क्लासरूम में बच्चे के ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए बातचीत करने पर टीचर्स के द्वारा डायरेक्टली उन्हें डांटना, फटकारना, ये पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप जो है वो है निगेटिव पनिशमेंट। निगेटिव पनिशमेंट को पनिशमेंट बाय रिमूवल भी कहा जाता है। इसमें किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करने पर, यानी कोई नापसंदीदा काम करने पर उसे उसकी पसंदीदा चीज़ से या पसंदीदा कैसे डिज़ायरेबल स्टिमुलस से दूर कर दिया जाता है। जैसे किसी बच्चे की शरारत करने पर आप उससे कहें, आप उसको उसकी मनपसंद चॉकलेट्स ना दें या उसको टॉयज़ के साथ खेलने ना दें या उसको बाहर घुमाने ना लेकर जाएं, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ज़रिए किसी भी पर्सन के अंदर अच्छी आदतों को जहाँ डेवलप किया जा सकता है, तो ठीक उसी तरह पनिशमेंट के ज़रिए बुरी आदतों को भी रिमूव किया जा सकता है।